हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल दिसार जीके जीएस क्लासेस में। दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से आप सभी कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं इलेक्ट्रीशियन का प्रैक्टिस सेट नंबर 4, जो कि इस बुक में जो सेट दिया गया है उसके सारे क्वेश्चन 75 क्वेश्चन हम यहाँ पे देखने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो के साथ बने रहिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमसे जुड़ने के लिए दोस्तों टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है। चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं अपना सेशन और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। इलेक्ट्रिक फायर के मामले में निम्नलिखित का प्रयोग आग बुझाने के लिए किया जा सकता है। दोस्तों, इलेक्ट्रिक फायर के मामले में सूखी बालू का प्रयोग जो है आग बुझाने के लिए हम कर सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक नियंत्रण मूलभूत रूप से होता है। दोस्तों, एक नियंत्रण जो है मूलभूत रूप से क्या होता है? ये होता है तुलनित्र। क्या होता है? तुलनित्र होता है एक नियंत्रण मूलभूत रूप से। परमाणु में 3 प्रकार के कण पाए जाते हैं। कौन कौन से? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्या पाए जाते हैं? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन विद्युत रोधी नहीं है? तो दोस्तों, विद्युत रोधी कौन सा नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सीसा। सीसा जो है विद्युत रोधी नहीं है। टंगस्टन फिलामेंट का प्रतिरोध क्या होता है? दोस्तों, टंगस्टन फिलामेंट का प्रतिरोध जो होता है ये लगाई गई वोल्टेज में वृद्धि के साथ बढ़ता है। क्या बढ़ता है? लगाई गई वोल्टेज में वृद्धि के साथ बढ़ता है टंगस्टन फिलामेंट का प्रतिरोध। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विद्युत परिपथों को अतितापन से किसके द्वारा बचाया जा सकता है? दोस्तों, विद्युत परिपथ को अतितापन से किसके द्वारा बचाया जा सकता है? तो ये बचाया जाता है फ्यूज के द्वारा। किसके द्वारा? फ्यूज के द्वारा। 1.5 वोल्ट के 4 सेल समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं तो उनकी निर्गम वोल्टता होगी। दोस्तों, उनकी निर्गम वोल्टता कितनी हो जाएगी? ऑप्शन नंबर ए, 1.5 वोल्ट। कितनी होगी? 1.5 वोल्ट हो जाएगी। प्रेरित ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम के अनुसार अंगूठी की दिशा इंगित करती है। तो दोस्तों, ये क्या करती है? ये करती है ऑप्शन नंबर डी, चालक की गति की दिशा के साथ इशारा करती है। क्या करती है? चालक की गति की दिशा की ओर इशारा करती है अंगूठा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में आपूर्ति आवृत्ति के परिवर्तन में छूट की अनुमति है। कितनी अनुमति है दोस्तों? तो ये है ±3%। कितनी है? ±3%। किसी स्थापन भू संपर्कन प्रतिरोध कम करने के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयुक्त है? तो ये हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनेक भू इलेक्ट्रोड समांतर में जोड़ना। जीनर डायोड वोल्टता नियंत्रक की सीमा धारा की वह मात्रा है जिसका वह हस्तन या हैंडल कर सकता है। जीनर डायोड वोल्टता नियंत्रक की धारा परिसल खालिस्तान क्रम में होगा। तो ये क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 100 मिली एम्पियर से कम। कितनी? 100 मिली एम्पियर से कम। एक पूर्ण तरंग दृष्टिकारी में डायोड के चारों ओर शीर्ष उत्क्रम विभव 2 डायोड से निर्मित होता है और एक केंद्र टेप्ड परिणामोत्र बीज दृष्टिकारी के खालिस्तान है। तो दोस्तों, एक पूर्ण तरंग दृष्टिकारी में डायोड के चारों ओर शीर्ष उत्क्रम विभव 2 डायोड से निर्मित होता है। किससे? कितने से होता है? 2 डायोड से। और एक केंद्र टेप्ड परिणामित्र जो है ब्रिज दृष्टिकारी के खालिस्तान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दुगना होता है। क्या होता है? एक केंद्र टेप्ड परिणामित्र जो होता है ब्रिज दृष्टिकारी के दुगना है। ठीक है, उसमें स्थिरता की आवश्यकता है कि क्या है? उसमें स्थिरता की आवश्यकता, तो ये है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ट्रांजिस्टर द्वारा प्रति सेकंड पैदा की गई ऊष्मा उसके द्वारा प्रति सेकंड निकाली गई ऊष्मा से कम हो। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक प्रवर्धक में 300 का वोल्टेज गेन है। यदि इनपुट 3 वोल्ट हो तो आउटपुट वोल्टेज होना चाहिए। तो वो आउटपुट वोल्टेज कितना होना चाहिए दोस्तों? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा 900 वोल्ट। कितना हो जाएगा? 900 वोल्ट हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अनुनाद परिपथ का प्रयोग निम्नलिखित में होता है। दोस्तों, अनुनाद परिपथ का प्रयोग जो होता है ये किस में होता है? ये होता है एम्पलीफायर और ऑसिलेटर दोलित्र में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जब तक के बाद एक दो या अधिक डिवाइस किसी बस में डेटा राइट करने का प्रयत्न करते हैं तो पैदा होने वाली अवस्थाओं को क्या कहते हैं? तो ये इसे क्या कहते हैं दोस्तों? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बस कंटेंशन। क्या कहते हैं? बस कंटेंशन इसे कहते हैं। निम्न में से कौन सा बुलियन समीकरण सत्य नहीं है? तो दोस्तों, बुलियन समीकरण सत्य नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, +1 = a। यह जो है बुलियन समीकरण सत्य नहीं है। घरेलू वायरिंग के एकल फेज परिपथ में लघु पतन होने की स्थिति में लाइन और न्यूट्रल चालक एक दूसरे से दूर फेंक दिए जाते हैं। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है दोस्तों क्या? ऑप्शन नंबर सी, बलवान चुंबकीय क्षेत्र। क्या है? बलवान चुंबकीय क्षेत्र। डीसी मशीन का दिक् परिवर्तक किस तरह कार्य करता है? दोस्तों, डीसी मशीन का दिक् परिवर्तक जो है ये पूर्ण तरंग रेक्टिफायर की तरह कार्य करता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी शंट मोटर के सप्लाई टर्मिनल को विपरीत कर दिया जाता है, मोटर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यदि दोस्तों किसी शंट मोटर के सप्लाई टर्मिनल को विपरीत कर दिया जाता है तो मोटर क्या हो जाती है? रुक जाएगी। क्या हो जाएगी? मोटर रुक जाएगी।
ग्लास के साथ सिलिका जेल ब्रीदर फिट किया जाता है ताकि क्रिस्टल का रंग दिखाई देता रहे। क्रिस्टल जब नमी अवशोषित कर लेता है तब उसका रंग नीले से बदलकर निम्नलिखित हो जाता है। तो ये हो जाता है दोस्तों क्या, ऑप्शन नंबर बी गुलाबी। क्या हो जाता है, गुलाबी हो जाता है। एक एमीटर का परास बढ़ाने के लिए जोड़ते हैं। दोस्तों एक एमीटर का परास बढ़ाने के लिए हम क्या जोड़ते हैं, एक निम्न मान प्रतिरोध को एमीटर कुंडली के साथ समांतर में जोड़ते हैं एक एमीटर की परास बढ़ाने के लिए। स्क्विरल केज प्रेरण मोटर की स्पीड निम्नलिखित द्वारा नियंत्रित की जा सकती है। तो दोस्तों स्क्विरल केज प्रेरण मोटर की स्पीड जो है किसके द्वारा नियंत्रित की जा सकती है, ये की जा सकती है सप्लाई आवृत्ति में परिवर्तन करके, ध्रुवों की संख्या में परिवर्तन करके, सप्लाई वोल्टेज घटा करके, इन सभी के द्वारा जो है स्क्विरल केज प्रेरण मोटर की स्पीड नियंत्रित की जा सकती है। निम्नलिखित में से किस मोटर का स्टार्टिंग बलागुर्ण अधिकतम होता है। तो दोस्तों स्टार्टिंग बलागुर्ण जो अधिकतम होता है किसका होता है, ये होता है कैपेसिटर स्टार्ट मोटर का। किसका, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर का। अल्टरनेटर में चुंबकीय क्षेत्र निम्नलिखित में उत्पन्न होता है। दोस्तों अल्टरनेटर में चुंबकीय क्षेत्र जो है ये रोटर में उत्पन्न होता है। किस में उत्पन्न होता है, रोटर में उत्पन्न होता है। तुल्यकालिक मोटर निम्नलिखित पर चलती है। दोस्तों तुल्यकालिक मोटर जो है एसी और डीसी सप्लाई दोनों पर चलती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन से लैंप के प्रचारण के लिए डीसी सप्लाई आवश्यक है। तो दोस्तों डीसी सप्लाई किसके लिए आवश्यक होती है, ये होती है प्रतिदीप्त लैंप के लिए, फ्लोरोसेंट लैंप के लिए है डीसी सप्लाई हमको आवश्यक होती है। छोटे ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग में अंतः परत अचालक होता है। दोस्तों छोटे ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग में अंतः परत अचालक क्या होता है। तो दोस्तों क्या होता है, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए लेथराइट कागज। क्या होता है, लेथराइट कागज होता है। ये वाला जो दिखा रहा है आपको लेथराइट कागज, उसके बीच में जो भरा जाता है लेथराइट कागज होता है। किसी मोटर की कुंडलन में निहित कुल वैद्युतिक अंशों की गणना निम्नलिखित सूत्र से ज्ञात की जा सकती है। दोस्तों किसी मोटर में जो है निहित कुल वैद्युतिक अंशों की गणना जो है ये किसके द्वारा ज्ञात की जा सकती है, ये पोल्स की संख्या इंटू 180 डिग्री। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इलेक्ट्रिक करंट के उस्मन प्रभाव के सिद्धांत पर निम्नलिखित में से कार्य नहीं करता है। तो उस्मन के सिद्धांत पर क्या काम नहीं करता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी डीसी मोटर। डीसी मोटर जो है उस्मन के प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य नहीं करता है। विद्युत नियमानुसार घरेलू वायरिंग में विद्युत रोधी अनुपात कितना होना चाहिए। तो दोस्तों ये कितना होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी 50 प्रति परिपथ में बिंदुओं की दोगुनी संख्या। कितनी होनी चाहिए, 50 प्रति परिपथ में बिंदुओं की दोगुनी संख्या होता है विद्युत रोधी अनुपात। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी उपभोक्ता के घर में लगे निम्नलिखित में से किस विद्युत उपकरण द्वारा सबसे अधिक भार उत्पन्न होगा। तो किसके द्वारा होगा, टोस्टर, फ्रीज, हॉट प्लेट या बिजली की प्रेस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हॉट प्लेट के द्वारा सबसे अधिक भार लोड उत्पन्न होगा। विद्युत वितरण उपकेंद्र के नियंत्रक पट में डिस्टगारी क्यों प्रयोग किया जाता है। दोस्तों विद्युत वितरण उपकेंद्र के नियंत्रक पट में डिस्टगारी इसलिए प्रयोग किया जाता है क्योंकि एसी माप यंत्रों को डीसी मापक यंत्रों में परिवर्तित करने हेतु दो धातु वाली पट्टियाँ प्रयुक्त की जाती है। दोस्तों दो धातु वाली पट्टियाँ जो है ये सभी में प्रयुक्त की जाती है, थर्मोस्टेट में भी की जाती है, अभिचालनों में विद्युत परिपथ के खोलने अथवा बंद करने के लिए, धातु से बने थर्मामीटरों में भी दो धातु पट्टी प्रयुक्त की जाती है। फ्लेपर नोजल का प्रयोग खालिस्तान नियंत्रक में किया जाता है। दोस्तों फ्लेपर नोजल का प्रयोग जो है ये न्यूमेटिक नियंत्रक में किया जाता है। किसमें, न्यूमेटिक नियंत्रक में किया जाता है फ्लेपर नोजल का उपयोग। किस वोल्टेज के ऊपर सस्पेंशन का प्रकार इंसुलेटर इस्तेमाल किया जाता है। किस वोल्टेज के ऊपर सस्पेंशन प्रकार का इंसुलेटर इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 33 केवी। 33 केवी वोल्टेज के ऊपर सस्पेंशन प्रकार का इंसुलेटर इस्तेमाल किया जाता है। केबल के इंसुलेशन के लिए निम्नलिखित में से किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों केबल के इंसुलेशन के लिए किसका उपयोग करते हैं हम, पॉलीविनाइल क्लोराइड पीवीसी का उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन एक ताक्षणिक रिले है। दोस्तों ताक्षणिक रिले कौन सा होता है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी स्थायी चुंबक चल कुंडली टाइप जो है एक ताक्षणिक रिले है। क्या है, स्थायी चुंबक चल कुंडली टाइप जो है ताक्षणिक रिले है। एक श्रेणी वोल्टेज नियामक परिपथ में ट्रांजिस्टर में अधिकतम ऊर्जा खपत होती है जब क्या होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी भारधारा तथा निवेश वोल्टेज दोनों अधिकतम हो। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वीडियो में बैंड फ्रीक्वेंसी क्या होती है। दोस्तों वीडियो में बैंड फ्रीक्वेंसी जो होती है ये होती है कितनी, 0.4 मेगाहर्ट्ज़। कितनी होती है, 0.4 मेगाहर्ट्ज़। एक चालक जिसका प्रतिरोध आर है की लंबाई 2 गुनी कर दी जाती है और क्षेत्रफल आधा कर दिया जाता है तो प्रतिरोध का मान क्या होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी 4R हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4R हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गीजर में भीतरी कंटेनर व बाहरी केसिंग के बीच में ग्लास फूल क्यों लगाया जाता है। तो दोस्तों ये लगाया जाता है किसको, उष्मा हानि को घटाने के लिए। किसके, उष्मा हानि को घटाने के लिए गीजर में भीतरी कंटेनर व बाहरी केसिंग के बीच में ग्लास फूल लगाया जाता है। निम्नलिखित कारणों में से
किसी एक के कारण जोड़ों के ढीलेपन से बचने के लिए ब्रिटानिया जोड़ को सोल्ड करना अनिवार्य है, उस कारण को पहचाने। तो वो कारण क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, वातावरण में परिवर्तन और कंपन के कारण। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। टू पिन सॉकेट और पिन का उपयोग तब किया जाता है जब एसेसरीज क्या हो, जब एसेसरीज क्या हो, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोहरी इंसुलेटेड हो। क्या हो, दोहरी इंसुलेटेड हो। टू पिन सॉकेट और पिन का तब उपयोग किया जा सकता है जब एसेसरीज दोहरी इंसुलेटेड हो। परिपथ में इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह से निम्नलिखित बनता है, तो विद्युत धारा बनती है। क्या बनती है, विद्युत धारा बनती है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 एम्पीयर का इलेक्ट्रिक करंट निम्नलिखित के बराबर होता है। दोस्तों 5 एम्पीयर का इलेक्ट्रिक करंट 5 कूलाम प्रति सेकंड के बराबर होता है। विद्युत चालकता की इकाई क्या होती है दोस्तों, विद्युत चालकता की इकाई जो होती है ये होती है क्या, ऑप्शन नंबर ए मोह मीटर। क्या होती है, मोह मीटर होती है विद्युत चालकता की इकाई। धारा आई, वोल्टेज वी और प्रतिरोध आर के बीच संबंध क्या है, तो वी बराबर क्या होता है, आई आर होता है। क्या होता है, वी बराबर आई आर होता है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 कूलाम बराबर होता है दोस्तों, तो 1 कूलाम बराबर क्या होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1 एम्पियर सेकंड। क्या होता है, 1 एम्पियर सेकंड बराबर क्या होता है, 1 कूलाम होता है। आवृत्ति खालिस्तान अनुपातिक है। दोस्तों आवृत्ति जो अनुपातिक होती है किसकी होती है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर प्रेरकी प्रतिघात के, प्रेरकी प्रतिघात के अनुपातिक होती है आवृत्ति। विद्युत प्रधारा प्रवाह के लिए तैयार किया गया बंद एवं पूर्ण मार्ग कहलाता है, तो क्या कहलाता है, परिपथ कहलाता है। क्या कहलाता है, परिपथ कहलाता है। यदि एक चालक में 120 कूलाम का आवेश 60 सेकंड के लिए प्रवाहित होता है तो चालक में धारा होगी, धारा की पूछा है दोस्तों, तो Q बराबर क्या होता है, आई टी होता है। Q बराबर आई टी होता है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे Q बराबर आई टी से। क्या होगा, Q बराबर आई टी से। Q का मान हमको कितना दिया गया है, 120 दिया गया है। I का मान हमको निकालना है और टाइम हमको 60 सेकंड दिया गया है। तो इससे हम काटेंगे कितने बार में जाएगा, 2 बार में, तो 2 एम्पियर इसका राइट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 एम्पियर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक संधारित्र और कुंडली समांतर में है तो इसे खालिस्तान कहते हैं। दोस्तों एक संधारित्र और कुंडली समांतर में है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं दोस्तों अनुरूप परिपथ। क्या बोलते हैं, अनुरूप परिपथ बोलते हैं। प्रतिरोध में स्वर्ण रंग कोड खालिस्तान सहायता सूचित करता है। दोस्तों स्वर्ण रंग कोड जो है कौन सी सूचित करता है, ये करता है 5%। स्वर्ण रंग कोड 5% करता है। सिल्वर क्या करता है, प्लस माइनस 10% करता है, और कोई भी रंग नहीं है तो प्लस माइनस 20%। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कॉपर के तार का भू प्रतिरोध लगभग होता है। दोस्तों कॉपर के तार का भू प्रतिरोध जो होता है ये कितना होता है, 1 ओम होता है। कितना होता है, 1 ओम होता है। सिलिकॉन और जर्मेनियम का प्रयोग निम्नलिखित रूप में होता है। दोस्तों सिलिकॉन और जर्मेनियम जो है क्या है, अर्धचालक है। क्या है, अर्धचालक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि एक चालक को चुंबकीय क्षेत्र में से ले जाया जाता है तब क्या होता है। दोस्तों यदि एक चालक को चुंबकीय क्षेत्र में से ले जाया जाता है तो क्या होता है, ऑप्शन नंबर बी वोल्टेज उत्पन्न होती है। क्या होती है, वोल्टेज उत्पन्न होती है। एटॉमिक संरचना के अनुसार निम्न में से किसमें धनात्मक आवेश रहता है, तो धनात्मक आवेश किसमें रहता है, प्रोटॉन में। किसमें रहता है, प्रोटॉन में धनात्मक आवेश रहता है। उच्च वर्षा वाले क्षेत्रों में प्रयोग की जाने वाली तार होती है। दोस्तों उच्च वर्षा वाले क्षेत्रों में प्रयोग की जाने वाली तार जो होती है ये होती है क्या, लेड सीथेट तार। क्या होती है, लेड सीथेट तार का उपयोग जो है उच्च वर्षा वाले क्षेत्रों में किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अच्छा कुचालक है। सबसे अच्छा कुचालक क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर ए माइका जो है सबसे अच्छा कुचालक है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 7/20 केबल का अर्थ क्या होता है, तो दोस्तों 7/20 केबल का जो अर्थ होता है ये क्या होता है, 20 SWG के 7 तार, नीचे वाला SWG और ये क्या हो जाएगा, 7 तारों की संख्या। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा पदार्थ अचालक नहीं है, तो दोस्तों अचालक कौन सा पदार्थ नहीं है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, कार्बन जो है अचालक पदार्थ नहीं है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मध्यम वोल्टेज ग्रेड केबल की अधिकतम क्या होती है, अधिकतम कितने वोल्ट होती है दोस्तों, मध्यम वोल्टेज ग्रेड केबल की अधिकतम जो होती है ये कितनी होती है, ऑप्शन नंबर सी 650 वोल्ट। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सुचालकों में विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग क्या होता है, दोस्तों सुचालकों में विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग जो होता है ये क्या होता है, बहुत उच्च होता है। कितना होता है, उच्च होता है। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का कुचालक होता है, दोस्तों विद्युत का कुचालक क्या होता है, कोयला। कोयला जो है विद्युत का कुचालक होता है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी ऑपरेटिंग फ्लोरोसेंट लैंप की चोक कॉइल को शॉर्ट सर्किट किया जाता है, इसका दुष्परिणाम क्या होता है। दोस्तों यदि किसी ऑपरेटिंग फ्लोरोसेंट लैंप की चोक कॉइल को शॉर्ट सर्किट किया जाता है तो इसका दुष्परिणाम क्या होता है, ये होता है दोस्तों फ्लोरोसेंट लैंप तत्काल बुझ जाता है। क्या होता है, फ्लोरोसेंट लैंप तत्काल बुझ जाता है। एक उच्च दाब मरकरी वाष्प लैंप देता है, तो दोस्तों एक उच्च दाब मरकरी वाष्प लैंप जो देता है ये क्या देता है, 50 ल्यूमेन प्रति वाट। कितना देता है, 50 ल्यूमेन प्रति वाट।
फ्लोरोसेंट ट्यूब सर्किट से जुड़ा ब्लास्ट निम्नलिखित में से कौन सा कार्य करता है? दोस्तों फ्लोरोसेंट ट्यूब सर्किट से जुड़ा ब्लास्ट जो है ये क्या कार्य करता है? तो ये करता है दोस्तों शुरुआत में उच्च वोल्टेज और सर्किट में कार्यशील वोल्टेज को बढ़ाता है। क्या करता है? शुरुआत में उच्च वोल्टेज और सर्किट में कार्यशील वोल्टेज को बढ़ाना काम है किसका? ब्लास्ट का। ठीक है, देखते हैं एक एचआरसी फ्यूज़ का फ्यूजिंग घटक क्या है? दोस्तों एक एचआरसी फ्यूज़ का फ्यूजिंग घटक जो होता है ये कितना होता है? ये होता है 1.11। कितना होता है? 1.11 होता है। इंडिकेटर लैंप के पास खालिस्तान होंगे। दोस्तों इंडिकेटर लैंप के पास क्या क्या होंगे? ये होंगे फेज और न्यूट्रल कनेक्शन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 फेज प्रेरण मोटर के प्रचालन का सिद्धांत बहुत कुछ निम्नलिखित के समान होता है। दोस्तों 3 फेज प्रेरण मोटर के प्रचालन का सिद्धांत जो है ये किसके समान होता है? ये होता है दोस्तों लघुपतित सेकेंडरी वाला ट्रांसफार्मर। किसके समान होता है? लघुपतित सेकेंडरी वाला ट्रांसफार्मर के समान होता है 3 फेज प्रेरण मोटर के संचालन का सिद्धांत। यदि एक मोटर की स्लिप का मान 1 से कम है तो यह खालिस्तान पर परिचालित है। यदि एक मोटर की स्लिप का मान दोस्तों 1 से कम है तो वह प्रचालित होती किसमें? मोटरिंग मोड या जनरेटिंग मोड में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से खालिस्तान में स्लिप रिंग प्रेरण मोटर की उपयोगिता नहीं पाई जाती है। तो दोस्तों स्लिप रिंग प्रेरण मोटर की उपयोगिता किस में नहीं पाई जाती है? तो ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए ड्रिल मशीन। ड्रिल मशीन में जो है स्लिप रिंग प्रेरण मोटर की उपयोगिता नहीं पाई जाती है। लिफ्ट, रोलिंग व्हील और क्रेन में जो है प्रेरण मोटर का उपयोग करते हैं। प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा सदैव ऐसी होती है कि वह ऐसी धारा स्थापित करने का प्रयास करता है जो उस गति अथवा चुंबकीय पुंज परिवर्तन का विरोध करती है जिसके कारण विद्युत वाहक बल प्रेरित हुआ है। यह नियम कहलाता है। तो दोस्तों ये कहलाता है कौन सा नियम? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर बी लेंज का नियम। क्या कहलाता है? लेंज का नियम कहलाता है। जब विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है तो क्या कहलाता है? लेंज का नियम कहलाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 फेज इंडक्शन मोटर के स्टेटर में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र खालिस्तान पर गतिमान होता है। दोस्तों 3 फेज इंडक्शन मोटर के स्टेटर में उत्पन्न हुआ चुंबकीय क्षेत्र जो होता है ये तुल्यकालिक गति पर गतिमान होता है। किस पर? तुल्यकालिक गति पर गतिमान होता है। तो दोस्तों ये थे आज के सारे क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा पल पल की अपडेट के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। ओके बाय बाय, टेक केयर।